गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। नाम की महिमा शास्त्रों में, संतों के हृदय में स्वयं जागृत हुई है। ये शास्त्र भगवत स्वरूप है। संत अर्थात गुरुदेव भगवान भी भगवत स्वरूप है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है, क्या बिना मन लगे नाम जप करने से कोई लाभ मिलेगा या नहीं। हमारा मन तो अनेक विषयों में लगा हुआ है, पर यदि मुख में नाम चल रहा है, इससे कोई लाभ हो सकता है। कुछ लोगों का यह प्रश्न भी रहता है, क्या नाम जप करने से सारे काम बन जाएंगे? क्या नाम जप करने से हमारा भरण पोषण हो जाएगा? क्या नाम जप करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी? गुरुदेव भगवान कहते हैं, यह संशय मत रखो। आप धैर्यपूर्वक, विश्वासपूर्वक श्री सद्गुरुदेव के मुख से जो महाअमृतमय स्वरूप प्रभु को अधीन कर लेने वाला नाम है, मंत्र है, उसे आप श्रद्धापूर्वक निरंतर रटते रहो तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। यदि आपकी नाम में श्रद्धा नहीं बन रही है, भाव भी नहीं बन रहा है, तो भी आप निरंतर उस नाम को जपते रहिए। आपको दीर्घ काल तक जपने पर फिर दिखाई देगा आपकी स्थिति क्या है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि हमारा भाव नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है या हमारा मन नहीं लगता, तो केवल नाम जप से हमारा काम बन जाएगा? विश्वास करो, जो बड़े से बड़े साधनों से कार्य नहीं बनते, वो कार्य भी आपका बन जाएगा। जैसे हम भाव करें ना करें, श्रद्धा करें या ना करें, जानबूझकर या अनजाने में अग्नि को छुएंगे तो अग्नि हमें जला देगी, क्योंकि अग्नि का स्वभाव जलाना है। हम भाव से, कुभाव से, श्रद्धा से या अश्रद्धा से, जानकर या अनजाने से विष पी लें तो वह मारेगा ही मारेगा, क्योंकि उसका प्रभाव है मारना। यदि आप अमृत का सेवन अश्रद्धा से करते हैं, कुप्रभाव पूर्वक, तो क्या वे विष बन जाएगा? अमृत का अपना प्रभाव होता है, वह आपको अमर कर देगा। ठीक इसी प्रकार से जो भगवत शक्तियाँ होती हैं, वो अपना प्रभाव दिखाती हैं। वे आपके भाव कुभाव पर निर्भर नहीं रहती। तो जिस नाम को महापुरुषों ने अनुभव किया, वर्णन किया, नाम में बहुत बड़ी महामहिमामय शक्ति विराजमान है कि नामी भी नाम की शक्ति को पूर्ण रूप से नहीं कह सकता, अर्थात वर्णन नहीं कर सकता। उस नाम के प्रति ऐसी भावना बना लेना कि यदि नाम जप में मन नहीं लगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा सोचना भी गलत है। मन जोड़ो या ना जोड़ो, आग जला देती है। ठीक उसी प्रकार से मन जोड़ो या ना जोड़ो, विष मार देगा। अमृत जानकर पियो या अनजाने से पियो, अमर कर देगा। नाम इतना महामहिमामय है कि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा केवल नाम जप से। नाम की एक अपनी शक्ति होती है। आपके अंदर भले ही यह बात आती है, यदि मैं हर समय राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि का उच्चारण करूँगा तो हमारा काम बन जाएगा, हमारी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। आप विश्वास कर लीजिए, इससे बड़ा कोई महान कार्य नहीं है। आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे, ऐसा विश्वास आप कर लीजिए। हम इस प्रकार से समझें, नरसिंह मेहता जी ने कोई भी उद्योग नहीं किया, केवल श्री भगवान के चरणों का आश्रय लिया और गृहस्थ में रहते हुए भी अपने जीवन को श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। उनके चरणों का दृढ़ आश्रय लिया। एकमात्र हरि भजन, अखिल लोकों का स्वामी श्री हरि ने उनका दास बनना स्वीकार कर लिया। नरसिंह मेहता जी ने सब भजन, नाम कीर्तन, हरि सेवा को अपना भजन बना लिया, तो द्वारकाधीश ने स्वयं को उनका दास बनना स्वीकार कर लिया और अपने आप को उनका दास साबित भी कर दिया और लिखा पत्र में, इस दास को आदेश देने में कभी संकोच मत करना। पुत्र विवाह का सारा बोझ स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने उठाया
भात भरने का अद्भुत महामहिमामय चमत्कार पूरी सृष्टि को दिखा दिया। क्या उद्योग किया नरसिंह मेहता जी ने? बताओ। केवल उसने अपने आराध्य देव के चरणा अरविंद में पूर्ण समर्पण, अनन्य आश्रय और खूब भजन किया। हमें विश्वास करना चाहिए, जहाँ पत्थर में भगवत नाम लिख दिया गया और उसे जब समुद्र में डाला तो पत्थर समुद्र में डूबा नहीं बल्कि तैर गया। यदि आप अपनी जीभ पर भगवत नाम रखोगे तो संसार रूपी भवसागर आपको कभी डुबो सकता नहीं। यदि आप सतत नाम जपते रहोगे तो भवसागर ही नहीं रहेगा, एकमात्र सच्चिदानंद घन प्रभु ही अनुभव में आएंगे। ऐसा अद्भुत प्रभाव नाम का है। भगवान शिव शंकर हलाहल विष पी गए, जो संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देता केवल नाम के बल से। भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में रोक लिया, जिससे भगवान शंकर का नाम नीलकंठ भी पड़ गया। ठीक इसी प्रकार से मीरा जी ने भगवत नाम के बल से हलाहल विष पी लिया और रात भर नाम कीर्तन करती रही। मीरा जी कहीं भी कैसे भी ये भगवत नाम की ताकत है।